अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इस चीज़ पे बहस करना चाह रहे हैं कि एमडी कैट 2023 में बिलखसूस केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है और इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। पहली बात यह है कि एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर 19 चैप्टर शामिल हैं, जिसमें से 10 चैप्टर जो हैं वो फर्स्ट ईयर की क्लास से लिए गए हैं और 9 चैप्टर जो हैं वो सेकेंड ईयर की क्लास से हैं। तो आपने 54 MCQs जो है वो सॉल्व करने हैं। अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करेंगे, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, अच्छी बुक से आप ट्रिक्स वगैरह हासिल करके पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह इसमें 54 के 54 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एमडी कैट की तैयारी के लिए कौन सा सिलेबस या कौन सी बुक को फॉलो अप करना है। तो वो हमारे पास जो 19 चैप्टर हैं, पहले को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर जो इसने टॉपिक हमें दिए गए हैं वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास फिर आगे दो तरह से होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। इन दोनों को याद करने के लिए इनके फार्मूलाज हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए ताकि हम उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। जब हम एटॉमिक मास कर लेंगे तो इसके बाद फ़ौरन हमें मोल्स के बारे में जानना चाहिए और मोल्स के तमाम फार्मूलाज को याद करना चाहिए। मोल्स को डिराइव करने के हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं, 6 के 6 हमें आने चाहिए। जब वो 6 फार्मूलाज हम अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे, अप्लाई भी कर लेंगे, फिर हमने इम्पीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिटरमाइन करना है। क्योंकि इम्पीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी पहला स्टेप ही मोल को कैलकुलेट करना होता है। जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी देन वी कैन डिटरमाइन दी स्टाइकोमेट्री भी मोल्स के साथ ज़्यादा इसका ताल्लुक होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट तो टोटल मोल्स के साथ डिपेंड करते हैं और इसी तरीके से हमारे पास यील्ड आ जाएगी। अब ये जितने भी आपने सवाल करने हैं इनको आपने शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए करने हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। दूसरा जो हमारे पास चैप्टर आता है इसे हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ हमारे कोर्स के अंदर जो चीज़ शामिल है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, लेकिन कंपैरिजन में आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी देखना है। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, प्रोटॉन के अंदर कौन सी खसूसियात है, इसकी चार्ज टू मास रेशो कितनी होती है, इसका नाम किसने रखा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके क्या इफेक्ट हैं, ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी होंगी। फिर हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये भी हमें बहुत अच्छा तैयार करना होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक होता है क्वांटम नंबर्स। जब आप ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ से 3 सवाल आते हैं, हर चैप्टर में से तकरीबन 3-3 सवाल हमारे पास आ रहे होते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 2 तरह से करनी है, शेल में कैसे करनी है, सब शेल से में कैसे करनी है, इसके असूल्स क्या हैं, इसके प्रैक्टिस क्या है, ये खूब हमने अच्छे तरीके से करनी है ताकि हमारा कोई सवाल भी गलत ना हो। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है ये स्टेट ऑफ मैटर से आएगा। स्टेट ऑफ मैटर का पहला जो चैप्टर है वो गैसेस है। गैसेस के अंदर फर्स्ट वन इज नाउन एज ए प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। फिर हमारे पास गैस लॉज आ जाएंगे। तमाम गैस लॉज को हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखें जैसे हमारे पास बॉयल्स लॉ, इसको लिखने के हमारे पास 6 तरीके हैं। फिर बॉयल्स लॉ के 5 से 6 ग्राफ बनते हैं। ऐसे चार्लेस लॉ है, इसको लिखने के 4-5 तरीके हैं, इनके यूनिट्स हैं, के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी और फिर आपने इसके ग्राफ ड्रा करने हैं। और फिर जनरल गैस इक्वेशन है। जनरल गैस इक्वेशन के यूजेस हमारे पास क्या आते हैं, आर के यूनिट्स क्या होते हैं, एसटीपी पे इसका क्या यूनिट आएगा, एसआई पे इसका क्या यूनिट आएगा, ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास जो थ्योरी, फेमस थ्योरी आ जाता है केएमटी, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके तमाम पोस्टुलेट हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इस थ्योरी को किस ने पेश किया और किस तरीके से इस थ्योरी का वजूद आया, ये सब चीज़ें हमने देखनी होगी। ख़ासकर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में, इसके रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनके रिलेशनशिप के बारे में हम अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ हमें किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर और किनेटिक एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। लास्ट टाइम भी इधर से एक क्वेश्चन आया था, तो ये हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि टेम्परेचर और किनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स और किनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप हम जान सकें। गैसेस के बाद बहुत आसान सा चैप्टर है लिक्विड।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो 4 से 5 हैं, उन फोर्सेस के आपस में रिलेशनशिप क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, कैसे वो फोर्सेस तेज़ होती हैं, कैसे कम होती हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि इस पूरे 3 चैप्टर्स के अंदर से 3 सवाल आते हैं। और साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कब होती है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, अमोनिया के अंदर कैसी है, HF के अंदर कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें में से किसकी स्ट्रांग होगी, ये सब चीज़ें भी हमने बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। वेपर प्रेशर है, इसके ऊपर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, और इसके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा हमने तैयार कर लेना है। सॉलिड पोर्शन इंतहाई मुख्तसर सा दिया गया है। पहला इसमें इंट्रोडक्शन है कि सॉलिड होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, वो हम करेंगे। फिर हमारे पास जो सॉलिड पोर्शन में से अहम चीज़ दी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आयनिक सॉलिड कि आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और आयनिक सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है वो किस बात पे डिपेंड करती है, ये कब कंडक्टर होते हैं, कब कंडक्टर नहीं होते, रेडियस रेशियो क्या होती है, और स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड खासकर हमने अच्छे तरीके से करनी है। साथ ही हमने इसी तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की टाइप है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं, वो भी हमने देख लेनी है। क्रिस्टल लैटस एक अहम सवाल है, इस सवाल को भी हमने देख लेना है। क्रिस्टल लैटस क्या होता है, क्रिस्टल लैटस के अंदर यूनिट सेल भी आ जाता है और इसी के अंदर ही हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम आएगा, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे तैयार कर लेना है। लेकिन साथ साथ आपने इसके साथ मेटालिक सॉलिड्स को भी देख लेना, कोवलेंट सॉलिड्स को भी देख लेना, क्योंकि जिस चैप्टर को भी उठाया जाता है बाज़ औक़ात उससे दाएँ बाएँ के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसमें से 3 सवाल। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, बड़ा टेक्निकल किस्म का ये चैप्टर है। अगर आप इसे टेक्निकली तौर पर स्मार्ट तरीके से आप इसके तमाम के तमाम फार्मूलाज जानते हैं, ट्रिक्स जानते हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में से 3 सवाल आएंगे, 3 के 3 क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कब इनके यूनिट्स क्या होते हैं, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये कब आपस में बराबर होते हैं, कब आपस में बराबर नहीं होते, ली शेल्ट्रियस प्रिंसिपल क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से अवामिल पे ये डिपेंड करेगा। और एक एग्जांपल दी गई है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को कैसे तैयार करेंगे, कैटालिस्ट का क्या असर होगा, टेम्परेचर का क्या असर होगा, ये तमाम चीज़ें हमने याद करनी होंगी। फिर इसके बड़े आसान से टॉपिक्स हैं, कॉमन आयन इफेक्ट है, बफर सॉल्यूशंस हैं, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये भी आपने ट्रिक्स के ज़रिए अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। फिर रिएक्शन किनेटिक्स, ये मज़े का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी किस्म के होते हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं, फिर रेट कांस्टेंट क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, और इसके यूनिट आपने किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, इनके भी आसान ट्रिक्स हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के कौन से मेथड्स हैं, किस तरीके से आपने रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, वो कौन से अवामिल हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है और रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे आपने डिटरमाइन करना है, ग्राफिकल तरीके से कैसे मालूम करेंगे, टेबल की फॉर्म में दिया गया, फिर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत मज़े का टॉपिक है, अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में से 2 जो हैं वो MCQs आते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और थर्मोडायनामिक्स के कितने सिस्टम होते हैं, सराउंडिंग क्या होती है, हमारे पास बाउंड्री क्या होगी, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो चीज़ें स्टेट फंक्शन नहीं है वो क्या होती हैं, चेंज इन स्टेट क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगी, स्टैंडर्ड इंथाल्पीज क्या होते हैं और इंथाल्पी चेंज क्या होती है, और किस स्टेट के ऊपर आपने कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास क्या होगा। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, हेसिस लॉ है, यहाँ से भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस आने हैं, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इसने बड़ा शॉर्ट किया हुआ है। बस पहला क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे निकालने हैं। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी, कौन से अगर दो एक चीज़ या एक स्पीशीज़ की आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो एनोड पे आपको क्या हासिल होगा, कैथोड पे आपको क्या हासिल होगा, इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से कैरिड आउट हो रही होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, खासकर वो इससे पूछ रहा होता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे तैयार करना है। फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में दूसरा जो मेथड आ जाता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और दूसरे को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है, तो यहाँ से भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने देखने हैं। केमिकल बॉन्डिंग एक लंबा चैप्टर है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े मज़े का और फेवरेट किस्म का ये चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग। इसको याद करना भी आसान है और इसके टिप्स और ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एटॉमिक साइज देखते हैं। एटॉमिक साइज में कोवलेंट रेडियाई आएगी, आयनिक रेडियाई आएगी, वैन डर वाल रेडियाई आएगी। फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने पढ़ना है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड आएगा, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर मॉडर्न थ्योरीज आते हैं। मॉडर्न थ्योरीज के अंदर सिर्फ इसने एक ही चीज़ दी है, वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में शेप्स के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन इसने नहीं दी, एमओटी नहीं दी, वीबीटी नहीं दी। लेकिन हमारे पास वेस्पर थ्योरी में ये तीनों थ्योरीज आ जाते हैं। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो हम वेस्पर थ्योरी के अंदर किसी मॉलिक्यूल की शेप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी तो हम बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा है इसके अंदर और पाई बॉन्ड कौन सा है इसके अंदर। एमओटी जो होती है वो हमें ज़्यादातर ये बता देते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो वो भी आपने देख लेना है। मतलब यह है कि वेस्पर थ्योरी दे के इसने उसमें से सारा थ्योरीज जो हैं वो आपको दे दी हैं। डाइपोल मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें डाइपोल मूवमेंट भी आ जाता है, किस मॉलिक्यूल का कितना डाइपोल मूवमेंट है और किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको लास्ट में एक बहुत खूबसूरत बुक बताने वाला हूँ। इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका तमाम का तमाम पेपर जो है वो A1 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसे आपने कैसे करना है। तो ये जो बुक है इसका नाम है वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री जो है ये बुक मैंने लिखी है। मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तकरीबन 3 साल के अरसे में मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब इसमें से मुख्तलिफ मैं पेज निकालता हूँ। देखें, जैसे ये हमारे पास एक आ गया कि आपने बाई चांस ये आ गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। इसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब किया गया कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसको आपने किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और किन फैक्टर्स के ऊपर ये अवामिल होगा। यानी तमाम जितने क्वेश्चंस आ सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिखे हैं। और साथ ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसको आपने कैसे ज़ाहिर करना है, ये सारा। ऐसे अगर आप किसी और चैप्टर को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये गैस लॉ है, तो ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर आ जाते हैं, ये गैस लॉज आ जाते हैं। देखें ये बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ को आप कैसे लिखेंगे, ये 6 तरीके हमें बताए जा रहे हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि किस तरीके से आपने चार्ल्स लॉ को लिखना है, किस तरीके से आपने बॉयल्स लॉ को लिखना है। ऐसे अगर आप इसे रैंडमली खोल रहे होते हैं तो ये वाला हमारे पास आ जाता है। ये रिडॉक्स रिएक्शंस आ गए हैं, ये बेसिक रूल्स इसके क्या होते हैं, किस तरीके से आपने इसको देखना है, तो ये भी इसी के अंदर भी आप देख सकते हैं। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो ये भी हमारे पास बहुत खूबसूरत तरीके से इसको लिखा गया है। जैसे ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तमाम खसूसियात इसके अंदर लिखी गई हैं कि क्या कौन कौन से इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आती हैं, किस तरीके से आएंगी, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अल्कली मेटल का होगा या अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा, रिएक्टिव कौन होंगे, अल्कली मेटल्स होंगे या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे, ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और ये लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं। सिमिलरली अगर आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर लिखा गया है। जनरल इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं।
कि जर्नल तरीके से इनकी बाइंडिंग एनर्जीज कौन सी होती हैं और बाइंडिंग एनर्जी से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इंडीड बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बुक जो है वो लिखी गई है और ये लिया के अंदर फ़याज़ बुक सेंटर के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इंतहाई जो है रीज़नेबल, नो लॉस नो प्रॉफिट की बेस पे इस बुक को फ़रोख्त किया जा रहा है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें और स्टूडेंट जो हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मकासद को हासिल कर सकें। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सिलेबस के मुताबिक लिखी गई है। पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी चार्जेस के साथ ये 1300 की मिल सकती है। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 0306742831 और ये 1300 की विद डिलीवरी चार्जेस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको मिल सकती है। इंतहाई खूबसूरत बुक, यानी तमाम पाकिस्तान के तमाम सिलेबस को उठाया गया है, उन सब को सामने रख के इस बुक को बनाया गया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है उसकी तरफ चलेंगे।